नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान यहां हमारे साथ हैं। ये पांकी के मौजूदा विधायक और भाजपा के उम्मीदवार शशि भूषण मेहता जी। तो आइए हम आज बात करते हैं इनसे कि क्या ये चुनाव में क्या खास है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर, और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपको फिर से टिकट मिला है, उसके लिए आपको बधाई। इस चुनाव को आप क्या देखते हैं, जिस तरह से एनडी जो ये है महागठबंधन जो इस बार जो तैयारी की है जेएमएम के साथ कांग्रेस है ये, और उम्मीदवार भी कांग्रेस ने बदल दिया है, तो इस बार आपके लिए चुनौती क्या है? देखिए, ये चुनाव जो हो रहा है तो झारखंड को बनाने के लिए हो रहा है, झारखंड के नवनिर्माण के लिए हो रहा है और झारखंड को बचाने के लिए हो रहा है। और जो जितनी भी शक्तियां हैं, जो भाजपा की विरोधी शक्तियां हैं, वो आज टाएं फिस हो गई हैं, इसलिए कि उनके पास न आइडियोलॉजी है, न कोई ऐसा कि ये लाइन ऑफ एक्शन है, न कोई तरीका है, और न उनका जो 5 साल में उनको ये सत्ता मिला, ये इंडी गठबंधन के नेता को, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के जो हैं गठबंधन को, उसमें जनता को काफ़ी निराशा हुआ। सबसे बड़ी बात तो इन्होंने गलती कहाँ किया, जिससे कि आम आवाम में नाराज़गी है, गुस्सा है, वह यह है कि पहले एक 181 नंबर हुआ करता था, और उस 181 में अगर किसी को कोई शिकायत हुआ थाना से, ब्लॉक से, या किसी तरह का कोई जंगल से, विभाग से, फौरे से, जो भी, तो तुरंत है सो सरकार एक्शन लेती थी। 181 पर डायल करने पर तुरंत राहत मिलता था। और इसको बंद कर दिया, और उससे इतना भ्रष्टाचार बढ़ा, इतना भ्रष्टाचार पड़ा कि बिना पैसा के कहिए कि है सो कोई हिल डुल नहीं करता है। इसलिए त्राहिमाम कर दी हो गए आम और जनता है सो कहिए कि एकदम अटवका रही है सो ये कि कब चुनाव होगा और कब है सो हम अपने ये को भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे। इसके अलावा जो है 1 रुपये में जो होता था, रजिस्ट्री होता था बहनों के नाम से, महिलाओं के नाम से, तुरंत इन्होंने ऐसे बंद कर दिया। ये कहिए एकदम ऐसो महत्वाकांक्षी योजना था, और ऐसो कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा कदम था, इन्होंने ये कर दिया। सबसे बड़ी बात तो इन्होंने गलती कहाँ किया कि इन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और 5 लाख युवाओं को नौकरी नहीं देंगे तो हम बेरोजगारों को ऐसे कहिए कि ये 5,000 देंगे, सो जो स्नातक हैं, जो पीजी किए हुए हैं, स्नातकोत्तर हैं, उनको 7,000 देंगे, और नहीं तो हम संन्यास ले लेंगे। तो अब तो ऐसो कहिए कि 5,000 ऐसो 25 लाख है, 5 साल का 25 लाख होता है नौकरी, उसको तो छोड़ दीजिए, 5,000 ऐसो गिनवा दें ऐसो उनको, ऐसो ये कहिए कि बीए में कि ऐसो अमुक ऐसो ये विभाग में 5,000 नौकरी दिए हैं। तो नहीं नौकरी दिए तो इनको तो संन्यास लेना चाहिए था। तो ये तो अब ऐसो संन्यास में ले रहे हैं, और न ऐसो कहिए कि ऐसो ये आप ऐसो ये दिए, ऐसो नौकरी दिए। तो इनके प्रति जो है सो युवाओं का कहिए कि ये था गुस्सा है, और इनके प्रति नाराज़गी है। ऐसो आने वाले चुनाव में 13 तारीख को चुनाव हो रहा है इस इलाके में, ये पलामू प्रमंडल में, उस पर ऐसो इजहार करेगा, और पलामू प्रमंडल का सभी सीट है हम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा, और ऐसो ये पांकी विधानसभा में भी ऐसो ऐतिहासिक है मत प्राप्त करके ऐसो चुनाव जीतेंगे हम लोग ऐसो इस सीट को। अगर इस बार पांकी की जनता फिर से आपको चुनती है एज अ विधायक, तो सबसे पहला काम जो आप पांकी के जनता के लिए कीजिएगा वो क्या रहेगा? मेरा ये अफसोस की बात है कि ये मुख्यमंत्री जी एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा लगाने का काम किए। बड़ी अफसोस हुआ भाई, ये हमारा चाको, पीरी, सोनरे और ये जमुने, ये 4 सिंचाई परियोजना था हमारा, करीब 350 करोड़ का। फाइल उनके टेबल पर चला गया, विभागीय मंत्री होने के नाते उनको साइन करना था, ऑर्डर करना था, जिससे कि ये टेंडर होता और प्रशासनिक मिलता, टेंडर होता और ऐसे काम हो जाता, और खेतों तक पानी पहुंच जाता। इन्होंने जानबूझ करके नहीं किया। पूछा कि कौन विधायक वहाँ का है, पांकी का विधायक है, सो ये मेहता जी है, बीजेपी का है, फाइल देखेंगे बाद में साइन करके हटा दी, साइन नहीं किए हटा दी, बिना साइन किए ये लटक गया। इसको सबसे पहला काम हम लोग कराएंगे, जिससे कि हर खेतों में पानी, और ये किसानों को ऐसा कहिए कि चेहरे पर खुशहाली आ सके, ये पहला काम। दूसरा हमारा रह गया कि हम लोगों ने पांकी को अनुमंडल बनाने के लिए
जो प्रशासनिक यहाँ से प्रशासन से जो डीसी का अनुशंसा और ये कमिश्नर के रिकमेंडेशन जाता है, तो सभी अर्हता पूरा करने के बाद भी ये 5 साल में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इन्होंने बैठक नहीं की, जिसके कारण से पांकी को अनुमंडल नहीं बनाया सका। तो ये दूसरा काम होगा कि हम पांकी को अनुमंडल बनवाने का काम करें। इसके साथ साथ पांकी ब्राज का मामला है। पांकी ब्राज है सो आज करीब 70 सालों से है सो करीब हम सब 70 साल करीब होने जा रहे हैं। हाँ, ये इतने दिनों से पेंडिंग है, इसको भी चालू करवाने का है सो एक चुनौती है। हमारी सरकार बनेगी तो इसको प्राथमिकता के आधार पर इसको भी आगे चालू कराने का काम करेंगे। अभी भी पांकी में जितने भी गांव के क्षेत्र हैं वहाँ की अभी भी शिक्षा और रोजगार एक अहम मुद्दा अभी भी लोगों की जुबान पर है, तो उस क्षेत्र के लिए आप आगे क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक ये क्या शिक्षा की बात है, तो मेरा अपना मानना है, अपना सो ये थिंकिंग है कि जो शिक्षा का जो तरीका है वो है सो कहीं कि बहुत ज़्यादा तरीका ठीक नहीं है। अभी देखिए, हम बैठे हुए हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं, बात कर रहे थे, भाई प्रिंसिपल साहब हैं और डंडार है इंटर कॉलेज का, हाँ, जहाँ पर कहिए कि आज अपनी जवानी है सो पूरी तरह से लोग बिता दे रहा है और ये रिटायर हो जा रहे हैं, लेकिन इनको वेतन कितना मिलता है, सरकार कितना देती है, तो मात्र कहीं अनुदान में देते हैं बड़ी मुश्किल से। तो साल में सो कि 50,000, 60,000, 80,000 रुपया मिलता है एक प्रोफेसर को। तो प्रोफेसर को जब सैलरी इतना मिलेगा तो ये कहिए कि पढ़ाएगा कैसे। इसलिए शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन करने की जरूरी है और जो वित्त रहित शिक्षा नीति है उसको बदलने की जरूरी है। अब एकदम जितना है 1 महीना में मिलना चाहिए, उनको 1.5 लाख 2 लाख सैलरी मिलना चाहिए, उतना कहिए कि सालों भर में नहीं मिलता है। तो ये शिक्षा में बहुत कमी है और उसके कारण से गुणवत्ता में कमी आया है। हम चाहेंगे कि अगर हम लोग का सरकार बने और हम लोग का उसमें कुछ ये सलाह हो, तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा क्षेत्र में इसको परिवर्तन करने की जरूरी है और ये सब जो है ये जो शिक्षा वित्त रहित शिक्षा नीति, इसको हम बदलाव करना चाहेंगे। क्या लगता है इस बार डबल इंजन की सरकार बनेगी? ये जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी तब तक उसको राज्य का कल्याण है, ये नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप देखिए, अभी राज्य में दूसरी सरकार, केंद्र में दूसरी हमारी सरकार, अब यहाँ पर यही कि 5,000 करोड़ रुपया मिला है सो कि ये जल नल योजना से पानी देने के लिए हर घर में, हर बहनों के घर में नल खोले पानी मिल जाए, ऐसा स्वप्न देखा था प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन इसको कहिए कि विभागीय मंत्री, हाँ, जो हैं ये राज्य सरकार के, उन्होंने इसको खटाई में डाल दिया। अब इनका जितना सो ये ठेकेदार अपना है सो कहिए कि इनका ठेकेदार अपना इनका ये पाइप अपना, ये कहिए कि नल इनका अपना, और कहिए कि ये ऐसे ही करके कर दिया, गड्ढा खोद के छोड़ दिया, रोड तोड़ के छोड़ दिया, पानी आना नहीं है, ने बर्बाद करके रख दिया और पैसा सब घसो घपला घोटाला हो गया। इसी कारण से हमने कई बार कहा था कि इसको लेना चाहिए था। पानी में 200 फीट गड्ढा कर रहे हैं और पाइप डाल रहे हैं, चापाकल का डाल रहे हैं 60 फीट का, कैसे पानी मिलेगा? पानी 160 पर है। तो ये कहिए कि एकदम लूट मचा के रख दिया लोग। हमारी सरकार जब आती है तो निश्चित रूप से ये इस महत्वाकांक्षी योजना को हम लोग ठीक ठाक करेंगे और इसके बाद है लोगों के घरों तक है सो पानी पहुंचाने का काम करेंगे और साथ ही लोग घपला घोटाला जो किया है उसको जांच भी करवाएंगे, इस पर कार्रवाई भी करेंगे। अभी सरकार ने को हमने लिखा था, कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए इनके खिलाफ में जल नल योजना में कई हजारों करोड़ रुपया का घोटाला हुआ। इसलिए सो अब ये हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट है सो रांची में, उसमें कहीं PIL भी दायर हुआ है। ये कहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ घोटाला है, उसको सुधारने करने में बहुत हम लोग को मशक्कत करना पड़ेगा। 5 साल की इनका सरकार होने से राज्य सब 25 साल पीछे चला गया। इसलिए हम लोग जिस उद्देश्य को लेकर के चले हैं कि झारखंड को बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनानी पड़ेगी। इसलिए हम लोग रात दिन तमाम लोग ये एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगे हुए हैं और ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का काम करेंगे यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शशि भूषण मेहता जी। उनका कहना है कि राज्य में डबल इंजन की सरकार बनेगी और ज़रूर बनेगी और डबल इंजन की सरकार से ही यह राज्य विकास की ओर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।